बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आईं और शवाल के महीने में ही आपकी रुखसती भी हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद करती थीं कि इनके ख़ानदान और दूसरे तअल्लुक़दार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख़ावंदों के पास शवाल के महीने में जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मैंने 3 रातें तुम्हें ख्वाब में देखा। एक फ़रिश्ता तुझे रेशमी कपड़े के एक टुकड़े में लाया और कहा, ये आपकी बीवी हैं। पास उसने तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटाया तो मैंने कहा, अगर ये बात अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो ही उसे पूरा फरमाएगा। यही रवायत सही मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि तशरीफ़ लाने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत आयशा की सूरत एक सब्ज़ रेशमी कपड़े में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। इसी में एक और रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर की बेटी से आपका निकाह किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हजूर अपनी तमाम अज़वाज मुतहर्रात में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि जब भी आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा फ़िक़ह की बहुत बड़ी आलिमा और फ़साहत की दौलत से मालामाल थीं। नीज़ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहादीस रवायत की हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की तारीख़ और अशार की भी बहुत बड़ी आलिमा थीं। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आपसे अहादीस रवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थीं, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि वो बूढ़ी हो गई थीं और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुश किस्मत तरीन हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रहीं, लेकिन इस तमाम अरसा में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हज़रत मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अक़दस से पैदाइश हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रशक खाने लगीं और उन पर ये बात गरां गुजरी। हज़रत अबू जाफ़र से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए क्योंकि आपकी बाकी अज़वाज पर वो गरां गुजरती थीं और इन पर रशक खाती थीं, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा को रशक था क्योंकि आप बे औलाद थीं और आपको औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिए हुए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखती। फरमाया, क्या तू इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखती? मैंने कहा, जो सिर्फ दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हो जाया करता है।
اس کے بارے ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا، اس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند راس بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی جب کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصہ میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے ازراہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جب کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو تمہاری بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں۔ پس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے اللہ عز و جل دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔